नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की जनता के लिए तहमत लपेटने का वक्त आ चुका है। इस बार नया साल खुशियों की बजाय मुश्किलों का दौर लेकर आ रहा है। यानी पिछले 2.5 साल से घबराहट की रोकथाम में लगे टोपीबाज इस बार घबराहट के सारे कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। पाकिस्तान जनवरी महीने में भीषण गैस संकट से जूझने जा रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक गैस सप्लाई करने वाली सुई नार्दन 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन गैस की कमी से जूझेगी। गैस की इस भारी किल्लत की वजह से कंपनी के पास पावर सेक्टर को गैस की आपूर्ति रोकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी पाकिस्तान के सामने कुआं और खाई दोनों तैयार हो गई है, जिसमें उसका गिरना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज के कितने घातक परिणाम उसके बिजली सेक्टर और जनता को भुगतने पड़ेंगे, उस ट्राइमाम पर आगे बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस महीने की 20 तारीख में पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा द्वारा अपनी सरकार को क्यों भारत से संबंध सुधारने के लिए कहना पड़ा है। यह भी गौर करने वाली बात है कि साल 2011 में तत्कालीन सेना प्रमुख अशफाक कियानी के बाद बाजवा ने इमरान सरकार में ऐसी बैठक की है। इन सभी घटनाओं का संबंध भारत से है और अब पाकिस्तान अपनी सांसें बचाने के लिए क्यों भारत के तलवे चाटने की फिराक में है। आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के महासंकट को समझना भी जरूरी है। यूं भी पाकिस्तान खुद दुनिया के लिए किसी महासंकट से कम नहीं है। पाकिस्तान में गैस सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा घरों तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान खाड़ी देशों और नाइजीरिया से गैस खरीदता है, परंतु पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से उसके रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। कोरोना संकट के चलते भी गैस आपूर्ति में व्यवधान आया है। पाकिस्तान ने नाइजीरिया से गैस खरीदना शुरू किया है। बताया जाता है कि वह यह गैस उधार में खरीद रहा है। पिछले दिनों नाइजीरिया ने पाकिस्तान से अपना पिछला उधार मांगा था, जिसे पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। 4 दिनों से पाकिस्तान को नाइजीरिया से गैस नहीं मिल पाई है। इस दौरान गैस की आपूर्ति बाधित होने से पंजाब और अन्य राज्यों को कम आंच पर खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इमरान सरकार ने उर्वरक उद्योग की गैस रोककर लोगों के घरों में आपूर्ति शुरू कर दी है, पर इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान का औद्योगिक उत्पादन नीचे गिर गया है, जिससे 80% उद्योगों में 6 से 8 घंटे ही काम हो पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के नए पाकिस्तान के जनक इमरान सुल्तान ने समय पर गैस नहीं खरीदी है, जिसका खामियाजा अब मदरसा पैदाइश को भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह भी पाकिस्तान पर चढ़े कर्जे और उसके खजाने का खस्ता हाल होना है। इमरान खान सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों के कर्जे और उनके सूद चुकाने में थके पड़े हैं। इसके अलावा उसे अनाज, सब्जियां और दवाइयां का भी इमरजेंसी आयात करना पड़ रहा है। यहां तक कि कभी प्याज का निर्यात करने वाला पाकिस्तान आज तुर्की से प्याज खरीद रहा है। इमरान खान द्वारा उर्वरक उद्योगों की गैस आपूर्ति रोककर और बिजली सेक्टर से एलएनजी की कमी करके उसे घरेलू उपभोक्ताओं को देने से संकट कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने वाला है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद भी 280 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन गैस की कमी बनी रहेगी। उद्योगों को दी जाने वाली आरएलएनएजी को भी सप्ताह में 1 दिन कटौती करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि 4 से 20 जनवरी के बीच गैस की कमी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान गैस की भारी किल्लत से जूझेगा और घरेलू एवं उद्योगों को बहुत ही मामूली या यूं कहे कि नाम मात्र गैस की आपूर्ति हो पाएगी। इसका असर बिजली सेक्टर पर भी पड़ेगा और मदरसा पैदाइश, जो कि पहले बिजली संकट से जूझ रही है, 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल पाएगी। यानी नया पाकिस्तान और मदीने की रियासत में अलगोजे बजने की तैयारी हो गई है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जिस तरह पुंगी बज रही है, उसकी वजह इमरान खान और पाक सेना प्रमुख बाजवा को समझ में आ गई है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने जो रणनीति बनाई थी वह कारगर साबित हुई है। हालत यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। उसके खासम खास रहे यूएई और सऊदी अरब उसका साथ छोड़कर भारत के पाले में आ चुके हैं। साल 2014 में पीएम मोदी ने खाड़ी देशों से रिश्ते सुधारने की कवायद की थी। उसकी कामयाबी ने पाकिस्तान को लगभग तना कर दिया है। खासतौर से पाकिस्तान की कश्मीर नीति ने उसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। साल 2019 में पुलवामा की घटना से पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ही नहीं गंवाया, बल्कि भारत से व्यापार बंद होने का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अनाज, दालें, सब्जियां, दवाई और पेट्रोकेमिकल जैसी वस्तुएं पाकिस्तान भारत से सस्ते दामों पर आयात करता था, आज वह उसे 1.5 से दुगनी कीमत पर आयात कर रहा है। पिछले दिनों पीपीई के सांसद ने भारत से रिश्ते सुधारने के लिए आवाज उठाई थी। अब जनरल बाजवा ने इमरान सरकार को यही नसीहत दी है। हालांकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें नाम भर की है। इस मदरसा मुल्क में सब कुछ पाक फौज के इशारे पर चलता है। जनरल बाजवा समझ गए कि भारत से दुश्मनी मदरसा पैदाइश को भारी पड़ रही है। पीएम मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान की केवल इज्जत ही बंटाधार नहीं की है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला दी है। इसके अलावा एलओसी पर भारतीय सेना भी बेहद आक्रामक हुई है। पाकिस्तान पर 2 सर्जिकल स्ट्राइक के साथ 1 साल में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा नागरिक और सैनिक हुरों की खोज में भागे हैं।
इससे भी पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी पाक हुक्मरानों और वहां की सर्वेसर्वा पाक आर्मी को महसूस हो गया कि अगर इस मदरसा मुल्क का अस्तित्व बनाए रखना है तो वे भारत की दया पर ही जिंदा रह सकते हैं। ऐसे में मदरसा निधि को आगे बढ़ाते हुए जनरल बाजवा ने इमरान खान को भारत के तलवे चाटने और सजदा करने का हुक्म दिया है। हैरत की बात यह है कि भारत के सत्ता पक्ष या विपक्षी दलों की तरफ से पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोई आवाज नहीं उठ रही है। ऐसे में पाकिस्तान खुद एक तरफा बातचीत की पटकथा तैयार कर रहा है। पर बड़ा सवाल यह है कि भारत इस आतंकी और गरीब मुल्क से रिश्ते क्यों बनाए? पाकिस्तान से रिश्ते बनाकर उससे व्यापार शुरू करके भारत को कोई फायदा नहीं है। फरवरी 2019 से पाकिस्तान से व्यापार काफी हद तक बंद हो चुका है। दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कुछ लाख डॉलर का आयात निर्यात हुआ है। यह गतिविधियां भी हवाई और समुद्री मार्ग के जरिए हुई है, जबकि जमीनी रूट अभी भी पूरी तरह बंद है। खास बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान से वार्ता करने का कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी भारत के ऊपर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की कूटनीति ने गेंद पूरी तरह पाकिस्तान के पाले में डाल रखी है। ऐसे में पाकिस्तान अपने आर्थिक हालातों की मजबूरी के चलते भारत से रिश्ते सुधारने को बेचैन दिखता है। वह व्यापारिक गतिविधियां शुरू करके देश में आकाश बेल की तरह बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश में है। फरवरी 2019 से पहले भारत से 250 से ज्यादा माल लदे ट्रक पाकिस्तान को जाते थे, जिनसे उसके 1500 ढुलाई मजदूरों को काम मिला हुआ था। इसके अलावा 3000 से ज्यादा लोग भी अच्छी खासी आमदनी कर रहे थे। भारत से आने वाली सब्जियां दालें सस्ती होने और ढुलाई खर्च कम होने के चलते महंगाई भी काफी हद तक काबू में थी। मगर जब से यह गतिविधियां बंद हुई है, उस पर जबरदस्त मार पड़ रही है। अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर होते तो सार्क का सदस्य होने के नाते भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन उसे भी सस्ते दाम पर मिल जाती। मगर अब चीन से महंगे दाम पर वैक्सीन खरीदना उसकी मजबूरी बन गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी वैक्सीन में सुअर के मांस से बनने वाली जिलेटिन को स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मौलाना पहले ही आग बबूला हो रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान की नजरें भारतीय वैक्सीन पर टिकी हुई है। भारत से रिश्ते सुधारने की कवायद के पीछे उसकी यही पैतरेबाजी काम कर रही है, क्योंकि यह भी सर्वसत्य है कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। इसकी पूंछ पर कितने भी बम फोड़े जाए, यह मटकना नहीं छोड़ सकती है। यानी पाकिस्तान बेशक गिरगिटी अवतार में ढल रहा हो, पर यह भी याद रखना होगा कि इनके डीएनए में धूर्त का टीका लगा हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।